consultant in radiation oncology department at Paras Hospital, Kanpur. Today we will be talking about cervical cancer. Now what is cervical cancer? Cervical cancer जो होता है वो बच्चादानी के मुंह के कैंसर को हम cervical cancer बोलते हैं. सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है HPV इन्फेक्शन और अर्ली मैरिजेस which are leading to early sex and multiple sexual partner is also the cause of cervical cancer. इसमें क्या है, जो HPV इन्फेक्शन होता है फीमेल्स में उसके स्टार्ट से लेके कैंसर डेवलप होने में लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है. ये होता है कैंसर से पहले की स्थिति जो कैंसर में डेवलप होने में 10 से 15 साल का समय लेती है. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने का और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का. नाउ द पेशेंट्स किस सिम्टम्स के साथ आते हैं हमारे पास? मोस्टली पेशेंट जो हैं वो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंसेस एंड डिस्चार्ज के साथ आते हैं. और अगर बीमारी ज़्यादा बड़ी हुई हो तो बैक एक के साथ आते हैं. अब कैंसर डायग्नोज करने के लिए जब पेशेंट ऐसे आता है, मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो ये सिम्टम्स को निगलेक्ट करते हैं. तो आप लोगों में से अगर किसी को भी ये पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं तो वो निगलेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है. डॉक्टर से कंसल्ट करने के दौरान वो आपकी कुछ जांचें करेंगे जिसमें कि आपकी अंदरूनी जांच होगी, एक बायोप्सी होगी और उसके बाद MRI या PET स्कैन करते हैं. MRI और PET स्कैन से हमें बीमारी की स्टेज पता चलती है और बायोप्सी से हमारा जो है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस होता है. उसके बाद सर्वाइकल कैंसर अगर हमारा जल्दी स्टेज में पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव है. इलाज में तीनों चीज़ों का ऑप्शन है हमारे पास: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो सर्जरी इज़ द मेन स्टे ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर. अगर ये स्टेज 2 और स्टेज 1 से बढ़ा हुआ अगर होता है तो हमारे पास रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट के लिए. और अगर ये बाकी जगह फैल गया है देन वी हैव ऑप्शन ऑफ पैलिएटिव कीमोथेरेपी. एंड द आउटकम ऑफ दिस डिजीज इज़ क्वाइट गुड. अगर हमें अर्ली स्टेज में डिजीज़ पता चल जाती है तो लगभग 15 ईयर और 10 year survival is possible in this situation. Now coming to the prevention of the cervical cancer. Nowadays we have vaccine for the cervical cancer, that is HPV vaccination, and it is also included in national immunization schedule. So I highly recommend कि आप अपनी बच्चियों को cervical cancer की vaccination ज़रूर लगवाएं because it helps in prevention of cervical cancer. और हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्क्रीनिंग का. स्क्रीनिंग में हम पेप्समियर टेस्टिंग करते हैं एंड HPV DNA टेस्टिंग करते हैं. Pap smear screening is also very important and this should regularly be done in women after 30 years of age. So in this whole thing, the most important message I want to give is to prevent cervical cancer as early as possible by the method of screening and HPV vaccination. In Paras, all the things are available, all the treatment is available under one roof here. and अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदारों को ऐसी कोई समस्या होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. नमस्कार.